Good morning, all of you. Theme number 9, पेज 208 208 से हम स्टार्ट करेंगे आज। प्रोटेस्ट मूवमेंट, जैसा कि आपको बताया गया था कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक साइड ब्राइट, दूसरा डार्क। तो इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करने लगा, प्रोग्रेस का साइकिल आगे बढ़ने लगा, तो बहुत कुछ इंग्लैंड काफी हद तक दुनिया में आगे बढ़ गया। लेकिन उसके साथ साथ उसका जो डार्क साइड था, वो साइड था इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, लेबर क्लास, स्लम्स, रूरल एरिया से आने वाले इमिग्रेंट्स, उनका इन्विटेशन, प्रॉब्लम ऑफ, ये सारी चीजें इन लोगों ने, ये सब चीजों ने क्रिएट कर दिया। काफी हद तक एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अब जैसे क्या क्या हुआ, जैसे बच्चों का जल्दी मर जाना, डेथ हो जाना, लेडीज का भी 17 से 20 तक की एज होना, मशीनें जिस तरह से वो लोग काम लिया करते थे, आपने सुना है, उनकी डेथ हो जाना, ये सारी चीजों ने प्रोग्रेस पैदा की। और फिर एक क्रांति आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसमें 3 डिमांड्स लिखी गई गवर्नमेंट के सामने। एक थी लिबर्टी, दूसरी थी फ्रेटर्निटी और तीसरी थी इक्वलिटी। समानता का अधिकार हमको दिया जाए, भाईचारा, हमने आपस के अंदर भाईचारा, प्रेम मोहब्बत हो, एक दूसरे से नफरत ना हो, छोटा बड़ा ना हो, गरीब और अमीर की जो खाई है ये ना हो, इस तरह की चीजें माने। तो ये प्रोटेस्ट है। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेस्ट के बारे में। तो प्रोटेस्ट मूवमेंट, अब ये आंदोलन का दौर है ना, ये आंदोलन चल रहे हैं आपके। द अर्ली डिकेड्स ऑफ, शुरू के 10 साल इंडस्ट्रियलाइजेशन के, शुरू के 10 साल इंग्लैंड के कोइंसाइडेड विद द स्प्रेड ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज, है ना, नई मतलब जो भी गवर्नमेंट थी उसके जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, उसकी पॉलिसी थी, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रन कर रही थी, चल रही थी। बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन से बात की जाए, द मूवमेंट फॉर लिबर्टी, ये आंदोलन था, ये मूवमेंट थी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, शोड द पॉसिबिलिटीज ऑफ कलेक्टिव मास। जब ये 3 मांगे रखी गई तो ऐसा देख, इसने शो किया कि लोगों का इंटरेस्ट है। मास, कलेक्टिव मास एक्शन, मतलब जन समूह, सब इंडिविजुअल ये चाहते थे कि इस तरह की मांगे, जो हमारे राइट्स हैं वो हमको दिए जाएं। ये राइट्स अभी तक नहीं मिले हुए थे। तो क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक, और जब ये मांगे पूरी होंगी तो इससे डेमोक्रेटिक, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रिवेल होगी, बहाल होगी, जिससे हमें राइट्स मिलेंगे, हमें अधिकार मिलेंगे, ड्यूटीज और राइट्स दोनों चीजें हमको दी जाएंगी। अभी डेमोक्रेटिक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन असेंबलीज ऑफ द 1790s में, एंड इन चेकिंग द वर्स्ट फ्रेंच पार्लियामेंट असेंबलीज, फ्रेंच, इसके बाद क्या होगा, ये तीनों मांगे पूरी होने के बाद फ्रेंच पार्लियामेंट असेंबलीज को बनाया जाएगा, जिसमें हर आदमी अपनी बात कह पाएगा। दूसरे इससे फायदा क्या होगा, जो वर्स्ट हार्डशिप वॉर, युद्ध है, जो लड़ाई है, उससे जो नुकसान होते हैं, यानी उसके आफ्टर इफेक्ट जो हुआ करते हैं, उससे बचा जा सकेगा अगर ये तीनों चीजें मिलती हैं। तो कंट्रोलिंग द प्राइसेस ऑफ नेसेसिटीज लाइक ब्रेड, और रोटी जो है गरीब का भोजन होता है, एक स्टैपल फूड होता है, उसकी कीमत जो आसमान छू रही थी, मन माने कीमतें लोग वसूल रहे थे और गरीब को मारे डाल रहे थे, उस पर कंट्रोल किया जाए। मतलब अधिकार मिलने के बाद मैं अपनी आवाज उठा सकता हूँ, ठीक है। अब तक क्या था, दैट इज लाइक ए डिक्टेटरशिप, तानाशाही की एक तरह का ये गवर्नमेंट थी। अब ये 3 तरह की मांगे उठी थ्रू रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ पर ये बताइए। इसके बाद देखते हैं हम, इंग्लैंड हैड बीन एट द वॉर। इंग्लैंड काफी टाइम तक, इंग्लैंड का वॉर, युद्ध फ्रांस से चलता रहा, और 1792 से लेकर 1850 तक जो ट्रेड था इंग्लैंड और यूरोप के बीच में, वो रुक गया, डिस्टर्ब हो गया।
फैक्ट्रीज वर फोर्स टू शट डाउन, फैक्ट्रीज बंद कर दी गई, व्यापार हो गया तो फैक्ट्रीज बंद होना ही है, माल इधर से उधर आना जाना हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट गिरी, बेरोजगारी बढ़ गई, एंड द प्राइस ऑफ और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी, जैसे रोटी है, मीट है नहीं, सो टू हाइट्स हो। पार्लियामेंट 1795 में जो पार्लियामेंट की पार्लियामेंट ने 2 कानून पास किए, कॉम्बिनेशन एक्ट पास किए, विच मेड इट इलीगल टू इंसाइट द पीपल। अब देखिए ये इसे कहते हैं दमन, सप्रेशन पॉलिसी, है नहीं। उन लोगों ने कानून बनाकर लोगों के मुंह बंद करना शुरू किया और उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट अपॉन प्रोटेस्ट होते गए, जैसा गवर्नमेंट करती है। मैरिट इलीगल, तो इन्होंने क्या कर दिया, पार्लियामेंट ने कानून पास किया और कानून पास करके आम आदमियों से ये कह दिया कि कोई भी सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा, मुंह बंद रखिए, ऐसी वैसी बात करी तो हम जेल में डाल देंगे। इस तरह का उन्होंने राइट इन्वाइटेड। हाँ, और कोई भी नफरत भरी बात सरकार के लिए है, क्रिटिसाइज नहीं करेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, उनको हिट अपॉन नहीं करेगा, इस तरह की कानून पास करके जनता पर थोप दिए इसे। और इन द बैन, और किसको बैन कर दिया सरकार ने इस बिल के थ्रू, बैन अनऑथोराइज्ड पब्लिक मीटिंग्स ऑफ, करीब 50 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, इस पर बैन लगा दिया वहां की सरकार ने। है नहीं, प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट था फिर भी वो चलता रहा, है नहीं, और कंटिन्यूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, ओल्ड करप्शन, पुराने जो बहुत पहले से करप्शन चले आ रहे थे, आपको पता है क्या क्या बुराइयां थी समाज के अंदर, उनके खिलाफ। विस्डम वाज यूज्ड फॉर द प्रिविलेज, ये जो ओल्ड करप्शन है इसमें अधिकारों की बात छुपी, प्रिविलेजेस अधिकार बच्चों को, लेडीज को, उस वक्त के गरीब लोगों को, लोअर क्लास के लोगों को नहीं मिले थे, उनकी मांग कर रहे थे कि हमको इक्वलिटी दी जाए, समानता दी जाए, जो राजा है वही पर जाए, सेम है, अधिकार हमको दिए जाए। और इस तरह से पॉपुलेशन राइट टू वोट, हाँ, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ पर लेबर क्लास को वोट देने का अधिकार भी नहीं था, तो ये मांग कर रहे थे हमको वोट देने का अधिकार भी दिया जाए, है नहीं, ताकि हम गवर्नमेंट अपनी चुन सकें डेमोक्रेटिक वे के अंदर। तो दे सपोर्टेड द कॉर्न लॉज, कौन कहते हैं अनाज, रोटी, इससे रिलेटेड जो आइटम्स है, इस तरह का कानून पास हुआ। इट प्रिवेंटेड द इंपोर्ट ऑफ चीपर, जिसने रोक दिया सस्ता खाना जो बाहर से मंगवा कर गवर्नमेंट या वहाँ के लोग दिया करते थे गरीबों को, उसको रोक दिया गया। और इन ब्रिटेन हैड राइजन टू अ सर्टेन लेवल, मतलब बाहर से जो आता था उसको भी रोक दिया गया। मतलब क्या था उसका, बाहर की चीजें नहीं आएंगी, यही की चीजें खरीदो, चाहे वो ऊंचे दामों के ऊपर। ये इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। लास्ट एज वर्कर्स फ्लडेड, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर हुआ करते थे वो टाउन्स में काफी मात्रा में थे, काफी ज्यादा थे, फैक्ट्रीज में बहुत भरे हुए थे वर्कर्स। दे एक्सप्रेस देयर एंगर, वो अपना गुस्सा, अपनी कुंठा अनेक ढंग से उन्होंने जाहिर की, प्रकट की, अपने गुस्से को उन्होंने प्रकट किया सरकार के प्रति। देवर ब्रेड, रोटी को लेकर झगड़ा हुआ, रायट, दंगे भाग गए रोटी को लेकर, जो गरीब की रोटी थी पूरे कंट्री के अंदर 1790s में ब्रेड राइट कहलाते हैं, है नहीं। ब्रेड वॉज द स्टेपल, क्योंकि ब्रेड जो था ये खास भोजन है एक गरीब का, हर एक के आदमी। स्टॉक्स ऑफ ब्रेड, वो जमाखोर जिन्होंने आटा या अनाज अपने घरों में भर रखा था, उन पर वहां के लोगों ने, वहां के संगठनों ने क्या किया, छापे मारे, और छापे मार के उन जमाखोरों से निकलवा के उसको सस्ते दामों के ऊपर गरीबों को बेचा, और है ना, और मॉरली उनको बेचा, मतलब एफोर्डेबल कीमत पर बेचा कि एक आदमी उनकी राशनिंग थी इन लोगों ने। देन एट द चाहे द प्रॉफिट हंगर, इस तरह के जो झगड़े थे रोटी को लेकर, बट पर्टिकुलरली फ्रिक्वेंट इन द वर्स्ट ईयर ऑफ द, ये 1795 वो पीरियड रहा है इंग्लैंड के इतिहास में कि ये झगड़े रोटी को लेकर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट थे, कॉमन थे। बट दे कंटिन्यूड, लेकिन ये थोड़े बहुत 1840s तक चलते रहे। ये तो क्लाइमेक्स था, ये बता रहे हैं 1795 का। पेज नंबर 209 चल रहा है।
सेकंड पैरा पे आ गए हम। अनदर, यस, अनदर कोर्स ऑफ हार्डशिप, इसके बाद नेक्स्ट कठिन दौर जो आता है, हार्डशिप का जो दौर आता है, वॉज अ प्रोसेस नोन इज द एनक्लोजर। वो थी एनक्लोजर, वो थी बाड़ाबंदी। एनक्लोजर कहते हैं बाड़े, छोटे छोटे बाड़े जो थे, उनको उस वक्त के जो जमींदार थे, उन्होंने किसानों से उनको दमन करके, उनको सप्रेस करके छोटे बाड़ों को बड़े बड़े बाड़ों में कन्वर्ट कर दिया। जब उनके बाड़े छिन गए तो वो बेचारे कहाँ, वो जॉबलेस हो गए, वो फिर सिटी की तरफ आए, वो परेशान हो गए। ये चीजें चल रही हैं। अब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तो एनक्लोजर बाय विच 17 के बाद हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल फार्म, छोटे छोटे जो फार्म थे, खेत थे, हेड बीन, उनको मिला लिया गया, मर्ज कर दिया गया, बड़े बड़े पावरफुल लैंड लॉर्ड्स ने उनको ले लिया, है नहीं, उनसे छीन लिया। पुअर जो बेचारे गरीब देहाती जो परिवार थे, एफेक्टेड, इससे प्रभावित हुए, किस तरह की बातों से प्रभावित। दिस हेड शॉर्ट अंडरस्टैंड, तो बेचारे वहां से वो क्या करते, जॉबलेस हो गए और वहां से लैंडलेस हो गए, फिर वहां से वो क्या हो गए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए आ गए। यहाँ पर आए तो यहाँ पर सेठों ने उनके जुल्म किया इंडस्ट्रियल वर्क की तरफ। बट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मशीन्स इन द कॉटन, लेकिन उधर जो कॉटन टेक्सटाइल मिल में, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसमें जो वीवर थे, जो वो जो मशीनें थी, जो अब मशीनों से जो अब कपड़ा बुना जाने लगा था, उससे क्या हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ जो हैंडलूम वर्कर्स थे, जो काम करते थे हैंडलूम के अंदर, यानी इंडिविजुअल या पर्सन, वो भी जॉबलेस हो गए। मशीनों के आने से इंसान जॉबलेस हो गया। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट से मांग करी कि हमको जोड़ दिया जाए, कोई ऐसी पॉलिसियां बनाई जाए हमारे लिए कि अब हम क्या करेंगे, ये तो हम आप ही के सिटीजन, इसी कंट्री के, हम कहाँ जाए छोड़ के यहाँ। ठीक है, मशीनें आपने बनवा ली, अच्छा है, लेकिन हमें भी रोक कर दिया जाए। उन्होंने फिर अपनी डिमांड रखी, इस तरह से बताया, उन्होंने फिर डिमांड रखी एक लीगल मिली कि हमको कम से कम जो मजदूरी है वो दी जाए मंथली या वीकली, इस तरह की डिमांड रखी। मशीनों का हम विरोध नहीं करते, मशीनों का विरोध हम इस सेंस में कर रहे हैं कि हमें भी कुछ दिया जाए, हम के भूखे मर जाए जो हमारी हालत हो रही है। इस तरह की बात उन्होंने सरकार के सामने रखी। कॉटन वीवर्स डिस्ट्रॉयड था। अब इसके रिएक्शन में उन्होंने क्या किया, कॉटन वीवर्स ने हैंडलूम्स को डिस्ट्रॉय किया, उसको नष्ट किया, है ना, प्रोटेस्ट किया। दिस दे बिलीव, जिसको वो माना करते थे कि हमारी रोजी रोटी लिवलीहुड इन्हीं ने छीनी है, तो विरोध दिखाने के लिए ऐसा करना भी पड़ता है ना। बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, वो एक कहावत है, वो यहाँ सूट करती है। देयर वाज आल्सो रेजिस्टेंस इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द मशीन्स इन द वुलन। इसी तरह से वुलन, जहाँ पर ऊनी कपड़े बनते थे, क्योंकि ठंडे मुल्क है, कोल्ड कंट्रीज है, तो वहां पर भी मशीनों से काम होने लगा था, वहां पर इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर भी इस तरह की चीजें चली। ये नाम आए ओके, तो जो सिटीज के नाम है थोड़ा टिपिकल है, लंबी शहर है। देखो अब इसके बाद है यॉर्कशायर। यॉर्कशायर में क्या हुआ था, ये कह रहा है यॉर्कशायर में किस तरह का प्रोटेस्ट था। ये था शेयर फ्रेमर्स वर डिस्ट्रॉयड बाय क्रॉपर। अब क्रॉपर आ गई मशीन, अब मशीनों से भेड़ का, शीप का ऊन जो पहले हाथ से काटा जाता, अब उसको मशीन से काटे जाने लगा। तो जो हाथ से काटते थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, है नहीं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हु हैड ट्रेडिशनली शेयर्ड शीप बाय हैंड। तो बात कहता है इन द राइट्स ऑफ 1830 में जो राइट्स हुए, जो दंगे हुए, फार्म लेबरर्स, खेतों में काम करने वाले लेबर फाउंड देयर जॉब थ्रेटन्ड बाय द न्यू थ्रेशिंग मशीन। जो बेचारे खेतों में काम कर, मजदूर काम करे, वहां भी मशीनें आ गई, और उन मशीन जितनी भी थ्रेशिंग मशीन जो होती है, जो आप जानते हैं, जो नाच को भूसे से अलग करती है, वो मशीनें करने लगी, पहले इंसान करते थे, तो वहां प्रोटेस्ट हो गया। तो सर ये पूरा प्रोटेस्ट पीरियड चल रहा है इसका 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के बीच चल रहे हैं वन साइड। और जो राइडर्स थे, ये जो दंगाई थे, इसमें मशीन, इन्होंने मशीनों को तोड़ा नहीं, और इनमें से 9 लोग जो थे उनको फांसी पे लटकाया गया इस पादाश में। एंड 450 और 450 जो लोग थे वर सेंट टू ऑस्ट्रेलियन, उनको ऑस्ट्रेलिया जेल पहुंचा दिया गया एज ए कन्विक्ट, एक अपराधी के रूप में।
द मूवमेंट नोन एज, इसके बाद एक मूवमेंट और आती है, उसका नाम है लूडिज्म। लूड ये एक पर्सन, एक व्यक्ति है उस वक्त के, कैरिस्मेटिक जनरल नेड लूड। अब लूड इन्हीं के नाम से इन्होंने भी एक प्रोटेस्ट शुरू किया। अनदर टाइप ऑफ प्रोटेस्ट, लूडिज्म वाज नॉट मेयरली ए बैकवर्ड लुकिंग, इन्होंने भी मशीनों पर ही हमला बोला। इन्होंने ग्रुप बनाया और मशीनों पर हमला बोला कि मशीनें हटाई जाए, नहीं तो फिर हमारी मिनिमम वेज डिसाइड की जाए सरकार की तरफ से। इस तरह इनका मशीन वेज, कंट्रोल ओवर द लेबर जो महिलाएं और जो बच्चे हैं, जो लेडीज और जो चिल्ड्रन हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको राइट्स दिए जाएं, उनको अधिकार दिए जाएं, इस तरह की मांग इसने रखी। लास्ट पैरा आता है, लास्ट पैरा है ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, द वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, जो लेबर क्लास लोग थे, पर ना तो उनके पास वोट देने का अधिकार था और ना ही कोई ऐसा लीगल मेथड था उनके पास, तरीका था जिससे वो अपने गुस्से को प्रकट कर पाते, अपने गुस्से का इजहार कर पाते, है ना। एट द ड्रास्टिक मैनर विथ लाइफ हैड बीन ओवरटर्न। तो ये कहता है इन अगस्त 1819 में 80,000 पीपल गेदर्ड, बहुत शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए थे, जैसे आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, इसी तरह से ये लोग इकट्ठे हुए। कहाँ पर, ये जगह है, यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने सेंट पीटर्स फील्ड पे इकट्ठे हुए। ये मैनचेस्टर में है, क्या कि हमको लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाएं, इसके लिए इकट्ठे हुए, जिसको कुचल दिया गया। इनके विद्रोह को ये पीसफुली आए थे, राइट, और पॉलिटिकल, और क्या कहा, हमको पॉलिटिकल संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का हमको अधिकार दिया जाए, ये भी इन्होंने मांग करी। पब्लिक मीटिंग करने का हमको अधिकार दिया जाए और फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो प्रेस की आजादी है उसको भी बहाल किया जाए, ये मांग रखी है, मांगे जायज थी। इसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स छिपे थे, जाहिर थे। इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट, डिमांडेड पेट्रोल, दे वर सपोर्टेड ब्रूटली, इनके साथ बहुत बुरे ढंग से बर्ताव किया गया, इनको मारा गया, इनको वहां से भगाया गया और मांगों को मानने से मना कर दिया। दे वर डिनाइड, किसके थ्रू, 6 एक्ट निकाले इन्होंने और उसके थ्रू इन्होंने उनकी मांगों को मना कर दिया। पास बाय पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया था, पास हम ये तो उसी साल दीज एक्सटेंडेड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन, जब ये नया कानून पास की इनके खिलाफ तो कुछ पाबंदियां सामने आई, नई पाबंदियां सामने आई पॉलिटिकल एक्टिविटी पर, इंट्रोड्यूस इन द 2 कॉम्बिनेशन एक्ट, जिनको बताया गया 2 कॉम्बिनेशन एक्ट में, जो 1795 में बने। बट देयर वर सम इन, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फायदे भी हुए इन कानूनों के थ्रू। आफ्टर वाटरलू, वाटरलू की जगह है जहां पर जो युद्ध के लिए मशहूर है, पॉपुलर है, पर्टिकुलरली वाटरलू वो जगह है जहां पर बोनापार्ट, क्या नाम था उसका, फ्रेंच जो जनरल थे बोनापार्ट, उन्होंने यहाँ पर एक फाइट की थी, एक वॉर किया था, युद्ध किया था, एक बैटल हुआ था उनका, वो उसके लिए भी जगह है, ऐसा बता। तो वाटरलू की जगह ये यहाँ पर, एंड द नीड टू मेक द हाउस ऑफ कॉमन, लोकसभा, राज्यसभा मोर रिप्रेजेंटेटिव वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लिबरल पॉलिटिकल, एक पार्टी और लिबरल पॉलिटिकल पार्टी जो ये ग्रुप था, इसने कुछ उनका फायदा उठाया उनसे और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। एंड द कॉम्बिनेशन एक्ट वर रिपील्ड इन 1824 to 25, और इसमें कुछ कानूनों को बाईपास कर दिया गया। आप ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके सामने, सॉल्व कर लें। थैंक यू।